उद्धरण। केंद्र की मोदी सरकार लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ करवाए जाने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ गई है। बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक देश, एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक को संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है। इससे पहले मार्च में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी थी। रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने मार्च में राष्ट्रपति मुर्मू को एक देश एक चुनाव से संबंधित रिपोर्ट सौंपी थी। सब्सक्राइब टू नोटिफिकेशंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं। देश में एक साथ चुनाव कराए जाने के मुद्दे पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी ने ये रिपोर्ट तैयार की है। हालांकि इसे लेकर विवाद भी शुरू हो गया है। विपक्षी दल एक देश एक चुनाव पर सहमत नहीं है और कमियां गिना रहे हैं। कुछ पार्टियां समर्थन में भी आई हैं और खुलकर कमेटी की रिपोर्ट का बचाव कर रही हैं। आइए सवाल जवाब में समझते हैं कोविंद कमेटी के सुझाव लागू होने के फायदे और नुकसान। कमेटी में गृह मंत्री अमित शाह समेत 8 सदस्य हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव रिपोर्ट में कहा गया है कि हमने 62 राजनीतिक दलों से संपर्क किया, इनमें 47 ने अपना जवाब दिया है। 15 राजनीतिक दलों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। पैनल की रिपोर्ट के अनुसार 32 राजनीतिक दलों ने एक साथ चुनाव कराने के प्रस्ताव का समर्थन किया है, जबकि 15 ने इसका विरोध किया है। कमेटी ने मार्च में राष्ट्रपति को सौंपी थी रिपोर्ट। कमेटी ने बताया कि राष्ट्रीय दलों में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी आप, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने प्रस्ताव का विरोध किया, जबकि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी ने इसका समर्थन किया। इस कमेटी ने मार्च में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रिपोर्ट सौंपी थी। देश में एक साथ चुनाव को 2 चरणों में लागू किया जाएगा। पहले चरण में लोकसभा, विधानसभा चुनाव कराए जाएं। दूसरे चरण में 100 दिन बाद नगर निकाय और पंचायत चुनाव कराए जाएं। सभी चुनाव के लिए एक ही वोटर लिस्ट तैयार की जाए, यानी अलग अलग वोटर लिस्ट तैयार करने का झंझट खत्म हो जाएगा। अभी लोकसभा विधानसभा के लिए अलग और नगर निकाय पंचायतों के चुनाव में अलग वोटर लिस्ट तैयार होती है। यदि केंद्र या राज्य सरकार अपना बहुमत खोती है या भंग होती है तो ऐसी स्थिति में बची हुई अवधि के लिए ही चुनाव कराए जाएं। लोकसभा का कार्यकाल खत्म होने के साथ ही राज्य विधानसभाओं के चुनाव भी कराए जाने पर विचार किया जाए। अगर किसी विधानसभा का चुनाव किसी कारणवश एक साथ नहीं हो पाता है तो बाद की तारीख में होगा, लेकिन कार्यकाल उसी दिन समाप्त होगा जिस दिन लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होगा। पूरे देश में विस्तृत चर्चा शुरू की जाए। एक कार्यान्वयन समूह का गठन किया जाए। परामर्श प्रक्रिया में 80% लोगों खासकर युवाओं ने इसका समर्थन किया। मोदी 3.0 अपने इसी कार्यकाल में इसे लागू करवाने की तैयारी में है। केंद्रीय गृह मंत्री साफ ये बात साफ कर चुके हैं। एक क्रियान्वयन कमेटी गठित की जाएगी। सरकार का कहना है कि प्रस्ताव को लेकर सभी दलों के बीच सर्वसम्मति बनाई जाएगी। संसद का शीतकालीन सत्र दिसंबर में प्रस्तावित होता है, उस समय इसे पेश किया जाएगा। इसके लिए संविधान में संशोधन किया जाएगा। शीतकालीन सत्र के लिए अभी कुछ महीने का वक्त बचा है। इस दरमियान क्रियान्वयन कमेटी इसे लागू करने के उपायों पर देश भर में चर्चा करेगी और उनकी चिंताओं और सुझावों पर विचार करेगी। सरकार आम सहमति बनाने की कोशिश करेगी। एक देश एक चुनाव विधेयक पर मुहर तभी लगेगी जब संसद के दोनों सदनों से पारित हो जाएंगे। इसके लिए संविधान में संशोधन जरूरी होगा। संविधान के अनुच्छेद 83, 85, 172, 174 और 356 में संशोधन करना होगा। सरकार के सामने बड़ी चुनौती संविधान संशोधन की होगी। इसके लिए 2/3 बहुमत होना जरूरी है। आम चुनाव में संविधान बदलने का मुद्दा गरमाता रहा है। विपक्ष इसे हथियार बना सकता है और नैरेटिव सेट कर सकता है। एक देश एक चुनाव से विपक्षी दलों में कई आशंकाएं हैं। एक आशंका यह है कि क्षेत्रीय पार्टियों का प्रभुत्व खतरे में आ जाएगा या खत्म हो जाएंगी, क्योंकि लोग देश के मुद्दों